नमस्कार। आप देख रहे हैं बीपी पैसा लाइव। मैं हूं शुभांश खन्ना। आज हो चुकी है 4 तारीख, यानी वो दिन जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। आज के दिन आपको शाम तक पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है या इंडिया अलायंस की। अभी तक के जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से बाजार पे भी काफी गहरा असर देखने को मिला है। सुबह से ही बाजार की शुरुआत लाल निशान से होती दिखाई दे रही है। कल तक जो बाजार हरे निशान में था, वहीं पे अडानी जैसी कंपनियां, अडानी इंटरप्राइजेस, पोर्ट्स, सभी के शेयर 10-10%, 15-15% उछाल के साथ गए हैं। और आज वही शेयर 18% तक की गिरावट में जाने की आशंका में है। इसी के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं। इन्हीं से आज जानेंगे कि इस लाल निशान के बाजार में निवेशक क्या करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, रवि सर। धन्यवाद मुझे शुभांश यहाँ पर बुलाने के लिए। तो सर, अभी जो बाजार में हालात देखने को मिल रहे हैं कि निफ्टी इतना नीचे डिप कर चुका है, 3-3.5% के नीचे जाता दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स भी नीचे है, बैंक निफ्टी भी नीचे है। सभी शेयरों में भयंकर पिटाई चल रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो रिजल्ट है वो इस समय जो सामने नजर आए हैं उसको लेकर के ही यहाँ पर मार्केट पे एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें कोई डाउट अभी दिखाई नहीं दे रहा कि एनडीए गवर्नमेंट यहाँ पर कंटिन्यू बनाती हुई नजर आएगी, लेकिन आज जो पासा है वो इस तरीके से देखा जा रहा है कि इसमें इंडिपेंडेंट बीजेपी कितना मैंडेट लेकर आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करने वाले तो उसमें कितना इम्पैक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें जो है वो मार्केट को यहाँ पर डर दिखा रही हैं, और इसी वजह से मार्केट पे इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल जो अभी के हालात है उसमें अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट पे जो एक गिरावट, बड़ी गिरावट दिखी है, वो ये भी एक शंका दिखाती है कि चूंकि जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन पे मार्केट के खरा नहीं उतरने की वजह से ये मार्केट पे गिरावट का अभी जो रुझान है वो बना हुआ है। सर, अगर निफ्टी 50 की बात करें तो इस टाइम निफ्टी 50 भी तकरीबन 6.5% से ज्यादा की गिरावट में जा चुका है। बैंक निफ्टी 7% तक की गिरावट में है। और सिंसेक्स जो का है वो 6% तक की गिरावट में चला गया है। इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए शुभांश जी, एक बात समझिए, मार्केट जितना एक्सपेक्टेशन पे था उतनी तेजी भी थी, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। अगर आप जनवरी से अब तक अगर आप निफ्टी को कंपैरिजन आप करेंगे तो आप पाएंगे कि निफ्टी में 1% की बढ़त है, और जो सेंसेक्स की बात करें उसमें भी आपको 1% की बढ़त दिखाई दे रही है। तो यानी कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट अपने हाई से आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अगर करंट लेवल पर देखते हैं तो वो बड़ी गिरावट यहां पर नहीं बनती हुई नजर आ रही। अब इस समय हो क्या रहा है कि जब भी इस तरीके के इवेंट होते हैं, इवेंट का इम्पैक्ट जो है वो आपको मार्केट में स्पेकुलेशन पे दिखाई देता है, और इसी वजह से जब वो इवेंट यहां पर जिस तरीके से पॉजिटिविटी बनी थी वो पॉजिटिविटी ना कंटिन्यू होने की वजह से वो गिरावट का ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर देखेंगे तो निफ्टी में जरूर आज की गिरावट है। 21,000, 22,000 से नीचे निफ्टी इस समय ट्रेड होना शुरू हो गया है, तो डर तो है, डर दिखाई दे रहा है साफ साफ इन्वेस्टर के बीच में। लेकिन ये मान के चलिए कि कोई मार्केट में बहुत सेंटीमेंट जो है अगर देखा जाए तो उतने निगेटिव नहीं दिखाई देंगे। लंबा समय अगर देखा जाए तो वो आपको ज्यादा अलग दिखाई देगा, लेकिन ये क्लियर है कि गिरावट का ट्रेंड तो है। सर, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये भाव जो है ये खरीदने वाला भाव है? क्योंकि इस टाइम इतना ज्यादा बाजार के हालात हिले हुए हैं, लोग डरे हुए हैं कि जिन्होंने कल भी इन्वेस्ट किया था, ये सब स्पीचेस सुन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि 4 तारीख को बाजार ऐतिहासिक हाई बनाएगा, वैसा कुछ होता सुबह दिखाई दे नहीं पा रहा है। तो कई इन्वेस्टर्स इसे ऐसा भी समझ रहे हैं कि ये मार्केट में एंटर करने का भाव है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? देखिए शुभांशी, एक बात आपको क्लियर कहूँ, इस समय मार्केट में आपको जो ये उतार और चढ़ाव दे रहा है ये मार्केट हमेशा देता है। आपको एक हिस्टोरिकल डेटा दूं तो अब तक जो पीछे 10 इलेक्शंस गए हैं उसमें 8 बार मार्केट बढ़ा है और 2 बार गिरा है। आज पहली बार जो आंकड़ा ऐड हो रहा है वो है कि 11वीं बार अगर ऐड करें तो 3 बार अब तक मार्केट गिरा है। अब आप जहां तक इन्वेस्टर के हिसाब से समझे, देखिए 2005 में भी हाई बना था, 2008 में भी हाई बना, 2016 में भी हाई था मार्केट, 2020 में भी हाई था, 2024 में भी हाई है। मार्केट हमेशा आपको जहां से आप परचेज करने की सोचेंगे वहां से हमेशा आपको हायर जोन ही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, आज से 3 साल पीछे देखें तो मार्केट अभी भी अच्छे रिटर्न पर है।
आप 5 साल देखें तो और अच्छे रिटर्न पर है। तो सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जो फंडामेंटल ग्रोथ है वो आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो स्टॉक मार्केट पे अगर आप निवेश कर रहे हैं, आप सट्टेबाजी कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक है, आपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आप अच्छे से आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाकर करते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको वो नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए अभी की स्ट्रैटेजी जिस हिसाब से आप कोशिश कर रहे हैं फाइंड आउट करने की कि क्या करना चाहिए, देखिए, अगर मैंने कभी शेयर मार्केट पे निवेश नहीं किया तो मैं 25% का स्वाद जरूर लूंगा। स्वाद जरूर लेने का मतलब है कि अगर मुझे 100 रुपए निवेश करने की मैं तैयारी कर रहा था, 25 रुपए यहां पर जरूर निवेश करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट पे ये करेक्शन नए इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है। फसल आती है, कटती है, फसल फिर आती है, फिर कटती है, ये ट्रेंड आपको दिखाई देता है। वही ट्रेंड आपको स्टॉक मार्केट पे भी दिखाई देता है। स्टॉक मार्केट जब गिरता है, नए इन्वेस्टर आते हैं, वापस फिर तेजी की तरफ जाते हैं, फिर थोड़े से कुछ इन्वेस्टर, पुराने इन्वेस्टर एंट्री करते हैं। तो ये एक मार्केट का ट्रेंड है जो कि आपको वर्ल्ड वाइड मार्केट में दिखाई देता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखना चाहिए। स्ट्रैटेजी बनाइए, आपको इससे क्या लेना देना है कि सरकार कहाँ बनती, किसकी बनती। मेन ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पोर्टफोलियो की चमक कैसे बनी रहे, उस पर ध्यान देना चाहिए। सर अगर कुछ चुनिंदा शेयरों की बात करें यहाँ पे, तो कल अडानी पोर्ट्स में हमने काफी एक अच्छा उछाल देखा। शेयर 15% हाइक पे था। लोग कह रहे थे कि जितना इस शेयर ने एक महीने में रिटर्न नहीं दिया उतना एक दिन में दे दिया। तो कहीं ना कहीं मोदी 3.0 वाले फैक्टर की तरफ ये जाता भी दिखाई दिया। लोग इसमें और इन्वेस्ट होते गए। लेकिन आज की अगर बात करें तो अडानी का शेयर, अडानी पावर की अगर बात करें, तो 18% नीचे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा खास अडानी की शेयरों से सर ऐसा कुछ लगाव है क्या इन्वेस्टर्स को कि यही ज्यादा टूट रहे हैं आज? देखिए सुभाष जी, ये एक नीति है कि जब जो चीज जितना तेजी से चढ़ती है उतनी तेजी से गिरती है। अब हम अपने लालच का तो कुछ कर नहीं सकते। होता क्या है कि लोगों को एक दिन में 15% का रिटर्न हजम नहीं हो पाता है और सोचते हैं कि 15 से 50 हो जाएगा। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि पोर्टफोलियो पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बेहतर रखिए। अब किसी को अगर 15%, देखिए, अगर लेवल्स के हिसाब से जाए, जहां साल में 7.5-7% के रिटर्न आपको बैंक में मिल रहे हैं, एक दिन में स्टॉक मार्केट के स्टॉक में इन्वेस्ट किया, 15% मिल रहा है। अब कौन होगा जो उस पे रुकना चाहेगा? मुझे लगता है, मैंने इसीलिए कल अपने सारे क्लाइंटों को ये गाइड किया कि जिनमें भी आपको 25 से 50% के प्रॉफिट आ रहे हैं उनको लेकर बाहर निकलिए। इतना भी लालच मत करिए कि मल्टी बैगर बना लीजिए। थोड़ा बहुत निवेश को बाहर निकालते रहना चाहिए। घर में मिठाई लाने का एक माहौल बना कर रखिए। दूसरी तरफ है अदानी के शेयरों को अगर देखें, अब मैं इसमें भी एक कंपैरिजन बताऊं, तो इनके शेयर हिंडनबर्ग के हिसाब से जब रिपोर्ट आई थी, जब गिरा था, तो उसके उससे भी ऊपर के रेट वापस रिवर्ट होते हुए नजर आए, और ये सिर्फ 4 महीने 6 महीने में आपको दिखाई दिया। अब इस समय आज अगर अदानी पोर्ट देखे तो 23-23.5%, पावर 18%, अदानी इंटरप्राइजेस 23%, अदानी सॉल्यूशंस 20% गिरा है। तो अब इन्वेस्टर को यहां पर क्या नुकसान, क्या प्रॉफिट मिल रहा है? जिन्होंने पहले खरीदा वो आज उनके प्रॉफिट कम हो गए, जिन्होंने कल खरीदा उनको 20% का लॉस आ गया। तो ये मिक्स्ड एंड मिक्सचर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटली स्टॉक्स गुड हैं, और इस डिप पे भी आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। अगर आपने ऊपर खरीद भी लिया है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अब 20% यहां पर नीचे है। इन लेवल्स पर अगर काटेंगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। थोड़ा धैर्य रखिए, साहस रखिए, सरकार बनने दीजिए, वापस से आपको अदानी समूह चमकता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को चेंज करिए। अभी करंट लेवल पर दोबारा एंट्री एवरेज करने की कोशिश मत करिए, 1-2 दिन पास हो जाने दीजिए। शायद जो 18-20% की जो गिरावट आज है, ये कल 5% तक और हो सकती है, और तब मैं कहूंगा कि बिल्कुल वो सही समय है जहां पर आप थोड़ा एवरेज कर पाए। देखिए, जब कभी भी स्टॉक मार्केट पे निवेश करें, दो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर रखें। फंसे तो क्या करना है, और प्रॉफिट है तो कब लेना है। अगर ये आपको क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि आप स्टॉक मार्केट पे कभी फंस सकते हैं या आपको नुकसान हो सकता है। तो क्या सर देखा जाए रिटेल निवेशकों के लिए ये शेयर में इस टाइम जाने का सही समय है? क्योंकि जिस हिसाब से 20% की डिप जा रही है, 18% डिप जा रही है, तो क्या रिटेल निवेशक जिनको लोग इस टाइम गाइड कर रहे हैं कि आप गिरते मार्केट में निवेश करें, तो क्या ये उनके लिए सही समय है मतलब इस स्टॉक में घुसने का? देखिए सुभाष, मैंने वही समझाने की कोशिश की कि सबसे
एग्जाम्पल सिंपल मैं लेता हूं, आपकी पॉकेट में 100 रुपए पड़े। अब आपको अगर आज मार्केट देख रहे हैं क्या निवेश करना चाहिए, मैं कहता हूं आज का मौका है बिल्कुल। आपका 100 रुपए में से 25 से 35 रुपए के बीच में आप खर्च कर डालिए, मतलब निवेश कर डालिए। अब जो आपका बाकी 65 और 75% फंड बच रहा है, या आप एक नंबर में फिगर फिक्स कर देता हूं कि आज आप 30% डाल दीजिए, 70% को रोक कर रखिए। 70% में से 30% आप यहां से 5% जैसे ही मार्केट और गिरता है बिल्कुल निवेश कर लीजिए। और मैं ये आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो 2 बार एंट्री मिलेगी। आने वाले 1 महीने बाद आपके इसी प्रोग्राम को जब कोई देख रहा होगा तो वो कहेगा कि मैंने वाकई में एक मल्टी बैगर बना लिया, क्योंकि ये स्टॉक जितनी तेजी से गिरते हैं उतनी तेजी से रिकवर भी होते हैं। और आपको मैं बताऊं शुभांश, की मैंने कई टीवी चैनल्स पे जब शोज किए, तब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो मैंने एक ही बात वहां पर कही, क्या फंडामेंटल खराब है, क्या फंडामेंटल सही नहीं है? अगर कंपनी के फंडामेंटल नहीं है तो वो साफ हो जाएंगे, अगर कंपनी के फंडामेंटल ठीक है तो वो गिरने के बाद भी संभल कर नजर आएंगे। और वही चीज वहां पर दिखाई दी। तो अभी फंडामेंटल और टेक्निकल काम नहीं कर रहे, यहां पर सिर्फ न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है। उस न्यूज बेस्ड इंपैक्ट से बचें, ज्यादा जलने की कोशिश ना करें। अगर नुकसान आ रहा है तो धैर्य रखें, साहस रखें, मार्केट आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। सर, जिस तरह की अभी गिरावट देखने को मिली है सुबह से, तो क्या ऐसी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि 12-1-2 बजे के बाद जैसे जैसे सरकार की पिक्चर क्लियर होनी शुरू होगी कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी, तो क्या मार्केट भी उतनी तेजी से रिकवर करेगा आज की तारीख में? देखिए मुझे ऐसा लगता है सेकंड पॉइंट पे, यानी सेकंड हाफ पे एक बार को मार्केट में रिकवरी के साइन बन सकते हैं 2 बजे के बाद। चाहे मैंडेट जैसा भी हो, लेकिन जो गिरावट और जो भयानक स्थिति अभी दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी संभल कर नजर आएगी। और जिन लेवल्स पर अभी मार्केट खड़ा है इससे जरूर रिवर्सल यहां पर दिखाई दे। बिल्कुल सर। सर, कुछ ऐसे खास स्टॉक जो आज की तारीख के लिए आप हमारे मतलब व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वो आज इसमें इन्वेस्ट करें तो इन फ्यूचर काफी अच्छा एक रिटर्न देखने को मिल सकता है उन्हें? बिल्कुल शिवांश, देखिए मैंने कहा ना कि हर गिरावट या तेजी एक मौका देती है आदमी को अपने पोर्टफोलियो को संभालने का। और आज अगर मैं देखता हूं तो मुझे एक चीज यहां पर साफ साफ नजर आ रही है कि देखिए सरकार क्या बने, किसकी बने, क्या पॉलिसीज हो, लेकिन मैं फंडामेंटल की बात करता हूं। फंडामेंटल में देखिए क्या है, आपको साफ साफ नजर आएगा। क्या हमारे बैंक बंद हो जाएंगे? क्या नहीं। हमारे बैंकिंग काउंटर खत्म हो जाएंगे? नहीं। हाँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि जिस बैंक को आप सोच रहे थे कि खरीद लूं और खरीदने का मन नहीं कर रहा था, आज ट्रेंड ये आएगा कि लगता है कि अब खरीद लेना चाहिए। तो बिल्कुल आज के दिन आप बैंकिंग काउंटर से एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन काउंटर्स की तरफ फोकस करें। इनमें जरूर खरीदारी करके जाएं। आप मेरी बात याद रखें, खरीदारी करके जाएं। रिस्क रिवॉर्ड में रिस्क यहां पर कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। लॉन्ग टर्म पे चाहे सरकार जैसी भी रहे ये स्टॉक्स चलते हुए नजर आएंगे। दूसरा, क्या आपको लगता है कि हमारी पावर की डिमांड कम हो जाएगी? आगे जिस हिसाब से पावर की डिमांड बढ़ रही है, पावर की डिमांड और बढ़ेगी। तो पावर सेक्टर में आपके पास प्राइवेट और सरकारी दो आते हैं। आपको प्राइवेट से डर लगता है, सरकारी की तरफ चले जाइए। आरईसी, एनएचपीसी, टाटा पावर। टाटा पावर एक ऐसा काउंटर है जो कि बढ़िया है। पावर ग्रिड, इनमें आपने यहाँ पर निवेश की रणनीति बनाए। और बिल्कुल मैंने जैसे बताया कि पूरा पैसा नहीं डालना है, सिर्फ 30% पैसा ही अपना जो आपके पास है स्टॉक उससे डालिए। तीसरे काउंटर की बात करें तो इस समय चूंकि आपने हमेशा निगेटिव कोरिलेशन एफएमसीजी और फार्मा में देखा है, तो दो दो स्टॉक्स उनके ले लीजिए। फार्मा से सन फार्मा और सिप्ला ले लीजिए, एफएमसीजी से डाबर और कोलपाल ले लीजिए। मुझे लगता है इतनी बास्केट आज के लिए काफी सफिशिएंट है। और मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है, जो डर गया वो आगे जानते ही आपको क्या होता है। फिलहाल मार्केट पे भरोसा रखिए। इंडिया के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, सरकार कोई भी बने, कैसी भी बने, लेकिन लॉन्ग टर्म पर वापस से आपको वो रिकवरी दिखाई देगी। ये डर 2008 में भी था, ये डर डॉट कॉम बबल में भी था, ये डर आपको 2012 में भी दिखा था। लेकिन मुझे लगता है इस समय के हालात, आप देखिए, अगर ऐसा होता तो डाउ जोन्स, चाइना का मार्केट आज साफ हो गया होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत गिरावट, थोड़ी बहुत उछाल और बढ़त देखने को मिल रही, और वहां के मार्केट को हम वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है
ढांढस रखिए, भरोसा रखिए, पैनिक मत होइए। नहीं समझ में आता, टीवी बंद कर दीजिए। जितना टीवी डराता है उतना पोर्टफोलियो आपका साफ हो रहा है, इसलिए दूर रहिए। थैंक यू सो मच रवि सर, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स को जो कि डरे बैठे हुए थे कि आज के गिरते मार्केट में उनकी क्या निवेश की रणनीति हो, वो बताने के लिए। और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए, अपनी जेब से जुड़ी खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।